न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। आपकी जेब में 10 का सिक्का असली है या खोटा, आइए जानते हैं कैसे। RBI ने बनाए 14 तरह के 10 रुपए के सिक्के, पहचाने असली नकली का फर्क। आज़ादी से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राजशाही सिक्कों की ढलाई करते थे। आज़ादी के कुछ साल बाद भी भारत में ब्रिटिश किंग और क्वीन की तस्वीरें वाले सिक्के चलते रहे। पाकिस्तान ने भारत से पहले 1948 में अपने सिक्के और 1949 में नए नोट छापने शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने अपने सिक्के 15 अगस्त 1950 को जारी किए। 1 पैसा से लेकर 1 रुपये तक 7 तरह के ये सिक्के निकले। कॉपर और ब्रांज जैसी महंगी धातुओं से बने थे। समय के साथ इन धातुओं की कीमत सिक्के के मूल्य से ज़्यादा हो गई, जिसके साथ ही इन सिक्कों को गलाकर बेचने से लेकर सस्ती धातुओं से नकली सिक्के बनाने का धंधा भी तेजी से बढ़ने लगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI ने इन सिक्कों को डिज़ाइन, मेटल और आकार बदले तो कन्फ्यूज़न और बढ़ गया, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में आखिर कैसे पहचाने कौन सा सिक्का असली है और कौन सा नकली। किस मेटल से बनते हैं सिक्के। RBI की टकसालों में फिलहाल कॉपर और एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल और लोहे जैसी धातुओं के सिक्के तैयार किए जाते हैं। छोटे सिक्कों में सस्ते मेटल ज़्यादा होते हैं, जबकि बड़े सिक्कों में महंगे मेटल की मात्रा ज़्यादा होती है। हाल ही में सरकार ने 100 रुपये का सिक्का भी जारी करने की घोषणा की है। 44 मिलीमीटर गोलाई वाला यह सिक्का चांदी, तांबा, निकेल और जस्ते जैसे बनाया जाएगा। RBI ने 10 रुपए के सिक्के बनाने की शुरुआत 14 साल पहले की थी। इसके बाद से सबसे ज़्यादा अफवाहें इसी सिक्के को लेकर उड़ती रही है। आज भी दुकानदार कुछ सिक्कों को नकली मानकर उसे लेने से मना कर देते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स तक कि असली सिक्कों को नकली बता दिया गया, जिसके बाद RBI के साथ ही सरकार को भी संसद में बताना पड़ता है कि 10 के भी सिक्के असली हैं। करीब 15 साल पहले 5 के सिक्कों की तस्करी बांग्लादेश में होने लगी। तस्कर यहाँ से सिक्के ले जाते और वहाँ गलाकर उससे ब्लेड बनाते। एक सिक्के में 5 से 6 ब्लेड बनकर गिरोह डबल कमाई करता था। इसका पता चलने के बाद RBI ने भारी सिक्के बनाने बंद कर दिए। 50 पैसे का लेन देन कम होने के साथ ही बाजार से यह सिक्का लगभग गायब हो गया था, जिसकी वजह से लोग मानने लगे कि यह सिक्का बंद हो गया। लेकिन RBI की वेबसाइट के मुताबिक यह सिक्का आज भी चलन में है। तो आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मस्जिद के दरवाजे महिलाओं के लिए खुलवाए। इसे हराम मानने वाली महिलाओं का भी बदला नजरिया। किसी को हमारा हक छीनने की इजाजत नहीं है। आज की कहानी की किरदार एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के मुस्लिम महिला होने के मायने को समझने और समझाने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी हिस्सों में बढ़ते इस्लामी फोबिया के चलते मुस्लिम महिला होना कांटों भरी राह है। इन्हीं कांटों भरी राह को मखमली रास्ता बनाने वाली सानिया मरियम ने मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल ग्रुप बनाकर मुस्लिम महिलाओं को मौन से मुखर बनाने का बड़ा बीड़ा उठाया है। यह उन दबी कुचली शोषित मुस्लिम महिलाओं की मसीहा है जो हाले दिल बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है और घुट घुट कर जी रही है। इस ग्रुप का मकसद एक दूसरे को उनके हक की जानकारी देना और न्यू इंडिया में मुस्लिम महिला होने के मायने का जश्न मनाना है। दैनिक भास्कर में ये मैं हूँ सीरीज से जानिए सानिया मरियम की कहानी। मैं कोलकाता से बाहरी इलाके मेटिया ब्रुज से आती हूँ। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की है। इसके बाद दिल्ली जाकर हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। सोशल वर्क की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली के बाद मुंबई का रुख किया। इस्तेमा से हुई दूसरों की मदद करने की शुरुआत। आइए जानते हैं कैसे। मैंने बचपन से ही परिवार में लोगों को दूसरों की मदद करते देखा। खासकर मेरी माँ एक सोशल वर्कर करने वाले संगठन से जुड़ी थी जिसे इज्तिमा कहते हैं। वो हर रविवार मोहल्लों में जाकर लोगों की मदद करती है। वो हमेशा मुझे अपने साथ इज्तिमा में ले जाया करती। इज्तिमा में दीनी और दुनियावी बातें भी होती हैं। महिलाओं के मसले का भी जिक्र किया जाता है। माँ के साथ हर संडे विजिट के तजुर्बों ने मुझे लोगों से प्रेरित करने में बहुत मदद की है। अमीरी और गरीबी में फ़र्क समझा।
मैंने इज्तिमा के दौरान ही अमीरी और गरीबी के फ़र्क को समझा। कभी कभी ऐसे घरों में भी जाना होता था जहां एक ही कमरा होता था। कुछ महिलाएं जमा हो जाती थी और लोग बच्चों को कमरे के बाहर निकाल देते थे। बच्चे अंदर बैठी महिलाओं को चप्पलों की रखवाली करते कि कहीं और चप्पल गायब ना हो जाए। मुझे इसका एहसास बचपन में ही हो गया था कि इंसान तो सब एक जैसे हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने का सबका तौर तरीका अलग अलग होता है। इन्हीं अनुभवों के साथ मुझे ख्याल आता है कि समाज में कुछ तो बदलाव होने चाहिए, खासकर इन मुस्लिम महिलाओं के लिए जिन्हें अपने हक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। माँ हमेशा करती थी मोटिवेट। माँ जब मुझे इज्तिमा में ले जाती तो कहती है, मुझको तुमको सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि बोलने के लिए भी ले जाती हूँ। 12वीं तक मैं हर संडे अलग अलग घरों में जाया करती, मुस्लिम महिलाओं के हालात का जायज़ा लेती। मेरे दिल में इन महिलाओं की मदद करने का जज्बा पैदा हुआ। पापा नर्म दिल इंसान है, कभी नहीं लगाई पाबंदियाँ। कहते हैं छोटी जगह के लोग की सोच भी छोटी होती है। मैं एक छोटी कस्बे की लड़की दिल्ली में पढ़ाई करने आई। पापा ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन लोग हमेशा साइंस की पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन मैंने जब पापा को बताया कि मेरा इंटरेस्ट आर्ट में ज़्यादा है तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ने दिल्ली भेजा। दिल्ली में बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। मैंने 3 साल हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के दौरान बहुत कुछ सीखा। गुजरे हुए कल को देखने का तरीका, आज की ज़िंदगी जीने का सलीका और इससे सीखकर आगे की ज़िंदगी जीने का हुनर। गुजरे ज़माने की ज़िंदगी की छाप मॉडर्न लाइफस्टाइल में मिलती है। उसको किस तरह से पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, इन चीज़ों को समझने का मौका मिला। यह भी समझा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इंडियन बनाती है, मुस्लिम बनाती है या महिला बनाती है। समाज को मैं समझ तो गई, लेकिन मसला ये था कि इसे बेहतर बनाने के लिए बदला कैसे जाए। मैंने यह सब समझने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस से सोशल वर्क की पढ़ाई की। लोग सोचते हैं गरीबों की मदद कर लेना सोशल वर्क होता है, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि सोशल वर्क एक स्किल सेट है जो पढ़कर आता है। आप अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसका मॉडर्न और उसकी एथनिक तरीका जानना बहुत ज़रूरी होता है। महिलाओं पर मस्जिद में जाने की पाबंदी दीन के खिलाफ। इस्लाम ने औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल रखे हैं। मुस्लिम समाज के आलिम ए दिन महिलाओं को अल्लाह की इबादत पर पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? महिलाओं पर मस्जिद में जाने की पाबंदी दीन के खिलाफ है। इस टॉपिक पर मैंने एक मुस्लिम समाज के आलिम दीन महिलाओं को अल्लाह की इबादत पर पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? महिलाओं पर मस्जिद में जाने की पाबंदी दीन के खिलाफ है। इस टॉपिक पर मैंने एक सेशन किया कि क्या आपने कभी विदेशों में मस्जिद में नमाज पढ़ी है? लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। किसी ने कहा मस्जिद में नमाज अदा करें, मैंने खुद को अपने खुदा के करीब महसूस किया। किसी ने कहा मेरे अच्छे दोस्त बने, कुछ ने कहा मसले मिसाइल एक दूसरे से शेयर किए। मस्जिद के दरवाजे बंद करने का किसी को हक नहीं। लोगों के अनुभव सुनने के बाद मुझे लगा किसी एक हक नहीं है कि वो मस्जिद के महिलाओं को जाने से रोक सके। ये हक मुझे मेरे मजहब ने दिया है। ये सबके लिए खुला होना चाहिए। इस लड़ाई को खामोशी से लड़ना था। मुझे इस लड़ाई का आगाज़ कोई आंदोलन या मोर्चा निकालकर नहीं करना था। मैंने खामोशी से एक ग्राउंड वर्कर रिपोर्ट तैयार की जिसमें कुरान और हदीस की महिलाओं को मस्जिद जाने के नियम के बारे में जानकारी जुटाई। उन जानकारी को इश्तिहार की शक्ल में बांटना शुरू किया। मस्जिद में जाना हराम है, महिलाओं का माइंड सेट भी बदला। यकीन मानिए कुछ ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिनके माइंड सेट है कि मस्जिद में जाना हराम है। उनको समझना बहुत मुश्किल था। मैंने उनसे कहा कि यहाँ कुरान और हदीस के हवाले से बात की जा रही है। मैंने राजी किया, लेकिन महिलाएं मस्जिद कभी गई ही नहीं तो उन्हें मस्जिद के जाने के तौर तरीके के बारे में क्या ही पता हो। जैसे जमात के नमाज कैसे पढ़नी है यह भी उन्हें बताया गया। 13 शहरों में एक साथ मस्जिद जाने का प्लान किया। हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल हुई जो विदेशों में
पहले के मस्जिद में जाती रही है, उनके साथ ऐसी महिलाओं को मस्जिद में जाने को कहा जिन्हें देखकर वो मस्जिद में दाखिल होने के तरीके सीख ले। एक साथ 13 शहरों में मस्जिद विजिट कर गई। यह इसलिए किया गया क्योंकि हमें महिलाओं के लिए मस्जिद जीने का कस्टम बनाना था। आज हर शहर में एक्टिव है ग्रुप। मैं हर शहर दिल्ली, पुणे, मुंबई, अलीगढ़, कोलकाता में ग्रुप बनाकर इस काम को अंजाम दे रही हूँ। इस शहर में एक एक महिलाओं को हेड बनाकर ये जिम्मेदारी दी कि जितना हो सके महिलाओं को जुमे की नमाज के लिए मस्जिद लेकर जाएं। संघर्ष से दिलाई सही राह। मस्जिद में महिलाओं की मौजूदगी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि क्या दलील है आपकी, क्यों आई है, कौन सा ग्रुप है जो फितना फैला रहा है। लेकिन कई कमाइयों ने भी हमारे साथ दिया। मुझे अब मस्जिदों में आने की दावत दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। 3 साल पहले शुरू किया गया ग्रुप आज अपने मकसद को पूरी कामयाबी से निभा रहा है। महिलाओं को राजनीति का मुद्दा बनाने वाले पुरुष कुछ भी ना तय करें। मुस्लिम महिला पूरी मजबूती के साथ अपने बात करें। अब तक करीब 3000 से ज़्यादा महिलाएं इस ग्रुप से जुड़ चुकी हैं। विदेश में महिलाओं को बनाया गया मजबूत। विदेशों में मुस्लिम महिलाएं दीन और दुनिया की अच्छी समझ रखती है, लेकिन जगह के अलग अलग मसले होते हैं। इंडिया के मुस्लिम महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर है। यही वजह है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। चलिए तो आगे रुक करते हैं सबसे बड़ी खबर का। 8 साल की उम्र 62 किलो वजन उठाने का रिकॉर्ड। तो जानिए क्या है इस न्यूज़ का सच। रोज 7 घंटे ट्रेनिंग। शिल्पा शेट्टी बोली अपने घर से 20 गुना वजन उठाने वाली चीटी हो। मैं अर्शिया गोस्वामी हरियाणा के पंचकुला में रहने वाली हूँ। 8 साल की हूँ, तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ। जब 5 साल की थी तब दूसरे बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, लेकिन मुझे वजन उठाने की एक्सरसाइज करने में मज़ा आता। घंटों जिम में पसीना बहाना, वेट लिफ्टिंग करना, पावर लिफ्टिंग करना मेरे शगल थे। लोग बोलते हैं कि तुम गॉड गिफ्टेड हो, दूसरी लड़कियों से अलग हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे भी कार्टून देखना पसंद है, फिल्में देखती हूँ। बस वेट लिफ्टिंग के प्रति मेरा पैशन ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। दैनिक भास्कर के ये है, मैं हूँ मेरी आज कहानी जानिए। कोविड के दौरान मेरे मम्मी पापा को देखा एक्सरसाइज करते तो मैंने भी शुरू किया। मेरे पापा अवनीश गोस्वामी जिम चलाते हैं। कोविड के समय जब जिम बंद हो गया तो पापा घर में ही एक्सरसाइज करते, मम्मी भी प्लान करती। तब मेरी उम्र 5 साल थी। पेरेंट्स को देखकर मैं भी एक्सरसाइज करती। एक्सरसाइज के दौरान जब म्यूजिक बजता तो मैं डांस करने लगती। पापा पुशअप करते या क्वैट करते तो भी उनकी नकल करती। मम्मी जब 2 मिनट तक प्लैंक करती तो मैं 3 मिनट तक करके दिखाती। फिर पूरे घर को बताती कि मैंने इतनी देर में प्लैंक किया है, इतने स्क्वाट्स किए, मैं ये क्रंच किए। जिम में वर्कआउट पापा ने खुद से बनाए क्वैट। जब लॉकडाउन हट गया तो पापा मुझे जिम ले आए। शुरुआत में मैं घंटे भर ही प्रैक्टिस करती। जिम में जितने भी क्वैट्स थे सब बड़े लोगों के लिए थे। तब पापा ने हल्के क्वैट्स बनाए। टायर का पंचर बनाने वाले से लोहे की रॉड खरीद कर ले ताकि आए उसे मैं उठा सकूं। कम वजन वाले वेट्स मार्केट में भी नहीं थे। जिम में 20 किलो के बारबेल थे जो मेरे लिए भारी थे। तब पापा ने जर्मन मेड 5 किलो का रॉड भी मंगाया, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े। मसल्स पर किसी तरह का जोर ना पड़े इसलिए आधा और 1 किलो के प्लेट्स भी खरीदे। इस तरह 5 साल की उम्र से थोड़े थोड़े वेट्स को साथ साथ वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया। सगे संबंधी पड़ोसी कहते हाइट रुक जाएगी। जब मैं जिम में घंटों प्रैक्टिस करती, पसीना बहाती तो मेरे दादा दादी, पड़ोसी और यहाँ तक कि जिम में ही लोग कहते कि उम्र में इतनी एक्सरसाइज और वेट उठाना ठीक नहीं, हाइट रुक जाएगी, लड़की के अंदरूनी अंगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जब भी मुझे कभी बुखार लगता, सिर दर्द होता या पेट दर्द, तो ये सभी वेट उठाने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तब पापा ने इस पर काफ़ी रिसर्च की। वह पता लगाते कि क्या वेट लिफ्टिंग करने का हाइट से क्या संबंध है। उन्होंने इस पर सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है। पापा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि रेगुलर मेरी एक्सरसाइज पर फोकस किया।
हर दिन 7 घंटे प्रैक्टिस, 62 किलो वजन उठाकर बनाया रिकॉर्ड। सुबह 3 घंटे और शाम में 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। हालांकि प्रैक्टिस के बीच में ब्रेक भी लेती हूँ ताकि शरीर पर बुरा असर ना पड़े। पहले पापा कोच के रूप में मुझे ट्रेन करते रहे, लेकिन अब चंडीगढ़ के रहने वाले कोच गुरमिल सर मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब मैं 6 साल 11 महीने की थी तब मैंने 45 किलो वजन उठाया। इस उम्र में सबसे कम उम्र की डेड लिफ्टर बनी। यह रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। 62 किलो वजन उठाकर मैंने रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 60 किलो वजन का उठाकर एशियाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैंने। क्लीन एंड जर्क में 30 किलो और स्नैच में 25 किलो का रिकॉर्ड है। पिछले साल डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई थी, जबकि स्टेट चैंपियन में तीसरे स्थान पर रही थी। ये दोनों टूर्नामेंट मेरे अंडर 40 किलो कैटेगरी में खेला, जबकि इनमें सारे बच्चे मुझसे 5 से 6 साल उम्र बड़े थे। एक पावर लिफ्टिंग में, 2 वेट लिफ्टिंग में टूर्नामेंट में अब तक भाग लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के में नाम दर्ज कराने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट में जुलाई फर्स्ट वीक में मैंने परफॉर्म किया। 30 सेकंड में पहले 16 क्लीन्स थे, जिसे मैंने 17 क्लीन्स में ही किया, गिनीज बुक में दर्ज किया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और बादशाह मुझे वजन उठाता देख अचरज में पड़ गए। आज ही टीवी पर इसे काल ही टेलीकास्ट किया गया है। शिल्पा शेट्टी ने कहा, तुम एक चींटी की तरह हो जो अपने 20 गुना वजन ज़्यादा उठाती हो। हर दिन 1 लीटर दूध डाइट कर रखती हूँ ध्यान। मलाई, मक्खन, घी, पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट लेती हूँ। हर दिन 1 लीटर दूध पीती हूँ। चिकन और उबले हुए अंडे भी खाती हूँ। बाकी घर में जो कुछ बनता है वो भी खाती हूँ। कभी चॉकलेट नहीं खाती और ना ही कभी जंक फूड। जब कोई रिलेटिव चॉकलेट लाकर देता है तो उसे भी फ्रिज में लाकर रख देती हूँ, लेकिन खाती नहीं हूँ। स्कूल से मिला स्पेशल परमिशन, मेरे लिए विशेष टीचर। मैं पंचकुला के ब्राइट स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन वेट लिफ्टिंग के चलते स्कूल ने मेरे लिए विशेष व्यवस्था की है। मैं सुबह 11:30 बजे स्कूल जाती हूँ और दोपहर 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। ये 2 घंटे मुझे स्पेशल टीचर पढ़ाते हैं। दोपहर 2 से लेकर 6 बजे तक मैं फिर जिम ट्रेनिंग करने के लिए जाती हूँ। 6:30 से लेकर 9 बजे तक ट्यूशन के लिए जाती हूँ, जहाँ मैं सारे कोर्सेज पूरे कर पाती हूँ। टीचर्स और सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि अर्शिया इसी तरह प्रैक्टिस करो, हम तुम पर गर्व करते हैं। इंस्टाग्राम पर 4 लाख से अधिक फॉलोवर, 2 कंपनियों से स्पॉन्सरशिप। मेरे इंस्टाग्राम पर 4 लाख से अधिक फॉलोवर्स है। अकाउंट पापा ने बनाया है और हर दिन मेरी प्रैक्टिस का वीडियो डालते हैं। धीरे धीरे व्यूज़ और लाइक्स बढ़ते चले गए। अब तो सोशल मीडिया पर मुझे वंडर गर्ल कहा जाता है। लोग मेरे वेट लिफ्टिंग को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। मुझे मसल बेज और ज़ेराई फिटनेस ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मिली है। यशराज फिल्म की ओर से एक मूवी के लिए ऑडिशन भी दिया है। चीन और कोरिया से मुझे कोचिंग देने का ऑफर हुआ है, लेकिन मैं अपने देश में ही रहकर ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना मेरा सपना, मीराबाई चानू जैसी बनूंगी। मेरा सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाऊं। सबसे कम उम्र की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनकर दिखाऊंगी। मुझे मीरा चानू जैसा वेट लिफ्टर बनना है और देश का नाम रोशन करना है। मैं ताइक्वांडो भी सीखना चाहती हूँ। इंटर स्कूल कंपटीशन में 5 मेडल भी जीत चुकी हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने प्ले स्टोर में MNS न्यूज़ TV डाउनलोड करें या इंस्टा लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक, सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे लाइव देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। आगे देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। नमस्कार।